तो एनसीईआरटी का मोटा मोटी क्वेश्चन चल ही रहा था, कुछ और भी बनाएंगे। उसके लिए एक टॉपिक और इस चैप्टर में देख लेते हैं। ये एक सर्कल है, अरे यार बातें तो मत करो, क्या ये तो हमारा स्टाइल है। ये आर्क है ना। तो कल आप लोग निकाले थे ये वाला क्या था, ये पूरा था सेक्टर, और इसका एरिया निकाले थे, कितना हो रहा है ना, थीटा बाई 360 टू पाई आर स्क्वायर। आज सिर्फ इस आर्क का लेंथ के बारे में बात कर ले। ये जो आर्क लेंथ ए बी दिख रहा है, इस आर्क लेंथ ए बी दिस इज थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर है। तो आर्क लेंथ, ये वाला आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ इज थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चैप्टर अजीबोगरीब है, चैप्टर का नाम एरिया रिलेटेड विद सर्कल, तो उस हिसाब से इस आर्क का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट है। इस आर्क का लेंथ निकालने वाला क्वेश्चन भी है। दिस इज थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इस आर्क का जो लेंथ है वो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, कल जैसे यूनिटरी मेथड से किए थे वैसा ही हिसाब किताब है। कल जैसे यूनिटरी मेथड से हुआ था वैसे ही हिसाब किताब है। एक बार पूरा सर्कमफेरेंस कंसीडर करते हो तो 2 पाई आर, और 2 पाई आर होते 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 सेंटर पर जो एंगल कवर होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। 2 पाई आर घूमा तो सिर्फ एक यूनिट घूमता तो कितना हो जाता, उल्टा 360 डिग्री में 2 पाई आर, तो एक डिग्री घूमता तो, एक डिग्री होता तो 2 पाई बाई 360, और थीटा डिग्री अगर घूमा तो साथ में जो आर्क लेंथ हुआ वो कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये आर्क लेंथ था, ये आर्क लेंथ था। तो थीटा डिग्री अगर सेंटर पर आर्क घूम रहा है तो उसका जो आर्क लेंथ होगा दिस विल बी थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो इसका एरिया निकालने की बात चलेगी तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिर्फ ये आर्क लेंथ निकालने की बात चलेगी तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर से आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन एरिया रिलेटेड विद सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट का है, बट वो आर्क लेंथ निकालने का जरूरत पड़ेगा तो वो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर से ही आएगा। ठीक है, नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन बनाओ, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने बार मैं लिखा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उतने ही बार लिखना। क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का है और रिपीटेड है। जैसे एनसीईआरटी का तो जो इंपॉर्टेंट होता है वो तो सभी लोग पढ़ के जाते ही हैं। साइड बुक का है इंपॉर्टेंट और कई बार आया एग्जाम में। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये शेडेड रीजन है, ये वाला शेडेड रीजन है। प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज आर tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा बाई 180 माइनस 1। ये जो शेडेड रीजन है केवल ये, इसका केवल पेरीमीटर मतलब क्या होता है, केवल ये ना, ये और ये, केवल इतना, इसका वैल्यू बताना है। आर tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा बाई 180 माइनस 1 आएगा। बना करके चेक करके देखो। चल भाई बनाओ, जरूरत देखो ध्यान से कैसे कैसे बनेगा। जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे ही शुरू करेंगे। इन ट्राइंगल थोड़ा देखो, समझो और बताओ। इन ट्राइंगल AOB में, बातें मत करो, बताओ। इन ट्राइंगल AOB में tan थीटा बराबर कितना होगा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर में AB और बेस में इसका रेडियस। देयरफॉर AB बराबर कितना हो गया, AB बराबर हो गया R tan थीटा। ठीक, अब इन ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल में सेक थीटा बताना है। अच्छा, कैसे पता चला tan निकालना, सेक निकालना, यहां देख देख के पता चल रहा है कि यही निकालना है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा है। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, सेक होता है हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस पे कौन है, OB है ना, बेस में है R, मतलब इससे OB बराबर हो गया बॉस R सेक थीटा। बट मेरे को OB नहीं चाहिए, BC चाहिए। ध्यान से अगर देखते हो तो BC को हम लोग OB माइनस OC लिख सकते हैं क्या, अरे कुछ तो बोलो। OB R सेक थीटा और OC है खुद R, है ना, ये रेडियस के बराबर। तो R कॉमन, दिस इज सेक थीटा माइनस 1, ये BC का वैल्यू हो गया। और ये बचा आर्क लेंथ AC, अभी जस्ट पढ़ाया हूं। आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, दिस इज थीटा
बाई 360 इंटू 2 पाई आर। जैसे अभी बातचीत हुआ है, ये कट जा रहा है 180 बार में। सो दिस इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर। बोलो, हाँ सॉरी थीटा बाई 180 पाई आर। इतना हो गया। अब हमें शेडेड रीजन ये है, इसका पेरीमीटर निकालना था। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ये लगातार 2-3 बार आया बोर्ड्स के एग्जाम में। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन कौन कौन सा है इसमें? एक AB चाहिए, एक BC चाहिए और एक आर्क लेंथ AC चाहिए, है ना। तो AB कहीं से निकाले थे, R tan थीटा। BC निकाले थे R sec थीटा -1 और AC निकाले थे थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। इस पूरे में R कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या क्या बच जाएगा? tan थीटा। R कॉमन निकाले हैं तो sec थीटा, R कॉमन निकाले तो -1 और R कॉमन निकाले हैं तो पाई थीटा बाई 180। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। और साइड बुक से आने वाला लगातार पिछला 2-3 साल से क्वेश्चन है, लगातार 2-3 बार बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एनसीईआरटी का तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी छुड़ा करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है उसमें इसका बारी है। ठीक है, तो इसको बना लो फटाफट। इसी क्वेश्चन में, इसी डेटा में एरिया के बारे में बातचीत कर लेते हैं। प्रूव दैट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसी शेडेड रीजन का एरिया बताओ। r²/2 tan थीटा माइनस पाई थीटा बाई 180। ये प्रूव करो। ये दोनों एक साथ ही आता है बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक है, करके देखो। ठीक है, बनाओ। तो शेडेड रीजन का एरिया कुछ तो सेम आएगा लगता है। थीटा बाई 360 इंटू r² माइनस। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालोगे कैसे? ये डायग्राम में एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हाँ, बहुत अच्छे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे? क्या हाथ से? हाथ से नहीं, दिमाग वो तो है ही नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। छोटा लग रहा है तो माइनर सेक्टर। तो ट्राइंगलवा का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। अगर OA को बेस लेते हैं तो AB को हाइट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, सर्कल है, ये टेंजेंट जैसा लग रहा है, रेडियस के साथ ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो इसमें थोड़ा सर्कल का भी रूल का यूज कर लिए। और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई r²। तो अब क्या कर सकते हैं? हाफ को हाफ, OA के जगह पर R, AB ऊपर निकाले थे, R tan थीटा माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई r²। सो दिस इज हाफ r² tan थीटा माइनस थीटा बाई 360। इसको कौन कॉमन आ जाएगा? बोला है r²/2 कॉमन निकालने, जबरदस्ती। तो r²/2 वही कॉमन निकालेंगे। tan थीटा माइनस r²/2 निकाल लिए, तो पाई थीटा बाई 180 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया की बात हो रही है, जो भी यूनिट हो उसके स्क्वायर के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लो बढ़िया से। तो एक आर्क है सर्कल का, ये आर्क मान लेते हैं। ये आर्क का लेंथ दिया हुआ है 5 पाई एंड ये एक सेक्टर बना रहा है, एंगल भी होगा कुछ थीटा, और इसका एरिया दे रहा है, इसका एरिया भी मालूम है, और ये वाला जो आर्क लेंथ है वो भी मालूम है, इसका रेडियस r होगा, वही निकालना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर्क लेंथ AB 5 पाई है। आर का फॉर्मूला क्या था? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इसका वैल्यू है 5 पाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और एक बार एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, ये 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा बाई 360 इंटू पाई r², ये दिया हुआ है 20 पाई। दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दें? डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई
क्वेश्चन 2 9th क्लास यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़े थे, कर सकते हैं एलएचएस एलएचएस को डिवाइड आरएचएस में आरएचएस को। तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर को डिवाइड किससे देना है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आर आर, इधर 5 पाई इधर 20 पाई, थीटा 360 कट, पाई से पाई कट, आर से आर कट, पाई से पाई कट, 1/4 बार में कट, ये रेडियस क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला गया और 4 इंटू 2 इधर आ गया 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर आ जा रहा है। थोड़ा सा डायग्राम बना के करोगे तो ठीक रहेगा। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, सर्कल है, सेंटर है, थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा फॉन्ट पे, इसमें ट्रिगो वगैरह का लगता है थोड़ा काम पड़ेगा। नहीं, सर्कल है, सेंटर ओ है, एक कॉर्ड है और 9th क्लास का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट का यूज पड़ेगा। अरे बातें नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर ए भी निकालना है, तो उसके लिए हम लोग ये काम करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अरे बच्चों बात मत करो, फिर फंस जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा ही ना, मेरा एग्जाम थोड़ी है। यहां से परपेंडिकुलर गिरा है और इसको यहां से ज्वाइन कर दिए, इसको यहां से ज्वाइन कर दिए। तो 9th क्लास का थ्योरम के हिसाब से 9th क्लास में थ्योरम पढ़े थे, सर्कल के सेंटर से कोर्ड पर परपेंडिकुलर गिरा था तो कोर्ड आधा आधा हो जाता है। तो ये कोर्ड था शायद 5√3 का, तो ये कितने का हो गया 5√3/2, ये भी उतने का ही होगा, उससे मेरे को मतलब नहीं है। हम लोग इसमें अब ये एंगल निकालने के लिए इसका रेडियस का इस्तेमाल कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो या तो तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या सीधा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर लो, या एंगल निकले तो बात बने, है ना। ये एंगल कैसे निकाला जाएगा? तो इन ट्राइंगल, अच्छा ये सब में जो बोला परपेंडिकुलर, ये सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ओएम परपेंडिकुलर गिराएंगे, कोड आधा आधा हो जाएगा, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में। बाकी इन ट्राइंगल एओएम में साइन थीटा लगाने वाले हैं। साइन थीटा, यहां से साइन है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यहां से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर में कौन है? तो 5√3/2 तुम लोग एग्जाम में लिख के करना। और हाइपोटेनस कौन है? 5, तो फिर साइन थीटा इज √3/2। ये वैल्यू हम लोग याद किए हैं, ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है, मतलब ये वाला वैल्यू, ये वाला कितने का है? 60 डिग्री का। अच्छा, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी होगा सारे तरीके से, जो जो तरीका आप जानते हैं सब तरीके से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। करके दिखाने का जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में भी लिखे तो एसएसएस से भी हो रहा है ना, शॉर्टकट में भी लिखे तो एसएसएस से। तो सीपीसीटी से ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? ये भी 60। देयरफॉर एंगल एओबी कितने का हो जाने वाला है? एंगल एओबी जो है वो 120 डिग्री है, पूरा एंगल 120 डिग्री। तो ये सेक्टर का एरिया निकालना था, पूरे सेक्टर का एरिया निकालना था ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं। एरिया ऑफ सेक्टर था थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा तो 120 निकला, 120 360 22/7 आर स्क्वायर 5 5, 3 बार में कट जा रहा है तो 550/21 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा डायग्राम बना बना के अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। चलो ये डायग्राम देखो, सर्कल है, ट्राइंगल है, बीच में शेडेड रीजन, और हमें निकालना है इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। टेक पाई बराबर 22/7 है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है। ठीक है, तो कैसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे? सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया जो है वो माइनस कर देंगे। और ट्राइंगल के एरिया निकालने का 2-3 तरीका सीखे हैं। हाफ बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट भी डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है और हीरोस फॉर्मूला भी डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है। तो ये ट्राइंगल का एरिया थोड़ा सा हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का दिमाग लगा करके निकालना पड़ेगा, है ना। बाकी क्या बोले, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। तो ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना पड़ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर साइड में निकालते हैं। आप लोग बताइए कैसे निकल सकता है? यहाँ O है, यहाँ P है, यहाँ Q है, लेकिन ये सर्कल के अंदर है तो ये रेडियस है
अरे यार बातें बहुत कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम? यहां से फिर से पिछले क्वेश्चन जैसा यहाँ पर क्या गिरा लिया जाएगा, परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये सारे तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, करके दिखाने का जरूरत नहीं है। तो ये 120 है तो ये वाला जो है बॉस 60 डिग्री का, और ये वाला जो है वो 60 डिग्री का, अगर इसका काम नहीं है एक्चुअली में। तो इन ट्राइंगल, और किसका वैल्यू ये आर मालूम है ना 21, तो नाचो मत। इन ट्राइंगल पीओएम में बताओ, इसमें साइन 60 बताओ भाई कितना होता है, √3/2, और ऐसे साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पीओएम। तो परपेंडिकुलर में कौन है, पीएम, अरे आ रहा है समझ में ना, और हाइपोटेनस में कौन है 21, देयरफॉर पीएम बराबर कितना हो गया 21 √3/2, बट पीएम नहीं, मेरे को पीक्यू चाहिए था, तो पीक्यू तो इसका दुगना हो रहा है, चाहे तुम कॉन्ग्रुएंट वाले से करो, चाहे सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर गिराने पर यह आधा आधा हो जाता है, वहां से करो, ये दुगना होने वाला है। पीक्यू बराबर ट्वाइस ऑफ पीएम इज ट्वाइस ऑफ 21 √3/2, मतलब मिला जुला के कितना हो गया 21 √3 सेंटीमीटर। तो ये बेस का बंदोबस्त हो गया। हाइट का बंदोबस्त करने के लिए इसी ट्रायंगल में cos 60 लगा देते हैं। cos 60 कितना होता है 1/2, बराबर कितना होता है बेस, बेस में कौन है OM, यहां से देख रहे हैं, और हाइपोटेनस में 21, therefore this OM becomes 21/2 सेंटीमीटर, ये इसका हाइट हो जाएगा। अरे समझ, तो अब आप लोग बता देते तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ, पहले निकाल लिया जाए। ट्राइंगल का नाम POQ होगा कैसे, हाफ, बेस में PQ, हाइट में OM। PQ का वैल्यू 21 √3, OM का वैल्यू 21/2, कितना हो गया 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया भैया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकाल रहे थे आप लोग, हाँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज, ये सब आसान क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ। बताओ सेक्टर का एरिया हुआ कैसे निकालोगे, θ/360 ना, थीटा कितना था 120/360 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर 21 इंटू 21, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आया 441 √3/4। ये कितने बार में कट गया 3 बार में, 7 बार में, और ये 7 भी कट गया, तो 22 इंटू 21 होता है 462 माइनस 441 √3/4। जबरदस्ती सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में अगर वैल्यू दिया रहेगा √3 का तो अब समझ लेना कि पुट करना है, और नहीं बोल रहा है तो जहां तक हो रहा वहीं तक करके छोड़ देना है। जबरदस्ती सॉल्व नहीं करना है, √3 को ये वो करके वैल्यू दे पुट करना है, लिखा हुआ रहेगा पुट √3 बराबर 1.7 ऐसा कुछ, तो पुट करोगे ही, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सेक्टर सेगमेंट का एक क्लास और चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा।